अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूँ मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। साथियों, BPSC TRE 4 के लिए आज का क्लास नंबर 42 है। आज के क्लास में हम और आप मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा जो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आज के क्लास में उसी के मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे क्लास को देखिएगा। आज के सवालात आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होंगे। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं या पुराने साथी हैं, अभी तक AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। आज की क्लास का आगाज़ करने से पहले थोड़ा कंफर्म कराइए हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है ताकि आज की क्लास को शुरू किया जा सके, आज की क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कल के क्लास जो हमने उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ाया था कल के क्लास में, एक चीज़ अगर देखेंगे तो उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा इससे मुतालिक UGC नेट की जितनी किताबें हैं और NCERT की जो किताब है, इसमें एक चीज़ में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। वो चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे कदीम हिंद आरियाई का जो ज़माना है 1500 से 500 क़ब्ल मसीह, वस्ती हिंद आरियाई का जो ज़माना है 500 से 600 तक, इसी तरीके से जदीद हिंद आरियाई का जो ज़माना है 600 से 1000 ईस्वी तक। इसमें जो है दोस्तों UGC नेट की किताबों में और NCERT जो ये किताब यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसमें कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। कल का जो मेरा क्लास था वो मतलब UGC नेट की किताब से उसमें कुछ मवाद शामिल थे जिसकी वजह से हमारे कुछ साथियों को कन्फ्यूज़न था। और दूसरी बात यह है कि कल जो है NCERT के कुछ पॉइंट्स हमारे PDF में थ्योरी क्लास में छूट गए थे। आज जो है उसको मैंने सवाल में ऐड किया आपके लिए। ठीक है, हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आवाज़ आ रही है ना? हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? कल के क्लास में ये चीज़ छूट गया था, बताइए। 600, 700, 800 हस्बे बाला में, एक से ज़ायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन जो ज़बानें बोली जाती है उसकी तादाद है 600 के करीब। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ये चीज़ NCERT में दिया हुआ है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदुस्तान को ज़बानों का खाली जगह कहा जाता है। तो हिंदुस्तान को ज़बानों का घर कहा जाता है, ये NCERT में दिया हुआ, ये सवाल हमने ऐड किया था। तीसरा सवाल देखिए, दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान दोस्तों हिंद यूरोपी है, याद रखिएगा। दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? हिंद यूरोपी है। दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी है। इसी की एक मशरिक़ी शाख है जो हिंद आरियाई कहलाई। इसी की कौन सी शाख है दोस्तों? मशरिक़ी शाख है, यही क्या कहलाई? हिंद आरियाई कहलाई। हिंद आरियाई की इब्तिदाई शक्ल को खाली जगह कहा जाता है। वैदिक संस्कृत, क्लासिकी संस्कृत, प्राकृत, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल है दोस्तों, हिंद आरियाई की इब्तिदाई शक्ल को कहा जाता है। हिंद आरियाई की इब्तिदाई शक्ल को क्या कहा जाता है? तो वैदिक संस्कृत कहा जाता है। हिंद आरियाई की जो इब्तिदाई शक्ल है, 4 का ए ऑप्शन, शमीम अख्तर, समीर जामी, जूही फातिमा, जानू, दानिश महबूब, MD इरफान, बहुत उम्दा, MD जहांगीर आलम, 4 का सी सही जवाब है जी, शेख फातिमा। पांचवा सवाल गौर कीजिएगा, तो कदीम हिंद आरियाई का ज़माना कब से कब तक है? पांचवा सवाल है कदीम हिंद आरियाई का ज़माना। तो हम डायरेक्ट बुक दिखाते हैं, देखिए बुक में क्या लिखा है। कदीम हिंद आरियाई का जो ज़माना है इन्होंने दिया है 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक का ज़माना। ठीक है, 1500 क़ब्ल मसीह से 500 तक का ज़माना। तो 1500 क़ब्ल मसीह से 500 तक का ज़माना सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन 5 नंबर का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है कि वस्त हिंद आरियाई का ज़माना कब से कब तक है? आप ही लोग बताइए। अगर आप किताब देखेंगे वस्त हिंद आरियाई का जो ज़माना है तो 500 क़ब्ल मसीह से 600 तक का ज़माना इन्होंने दिया है। 500 क़ब्ल मसीह से 600 तक का ज़माना इन्होंने दिया है, तो ए ऑप्शन 6 नंबर का राइट आंसर होना चाहिए। 500 क़ब्ल मसीह से 600 तक का ज़माना जो है सही जवाब है, बिल्कुल।
सातवां सवाल है, जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? तो हम डायरेक्ट लिए चलते हैं आपको किताब की तरफ। जदीद हिंद आर्याई का जमाना देखिए 600 से 1000 ईस्वी तक। जदीद हिंद आर्याई का जमाना 600 से 1000 ईस्वी तक। तो गोया के बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 7 नंबर का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जदीद हिंद आर्याई का जमाना। आठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और कहा जा रहा है दर्ज झेल में किसको वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है? जी, जदीद हिंद आर्याई को, वस्त हिंद आर्याई को, कदीम हिंद आर्याई को, एक से जायद को, इनमें से किसी को नहीं। ये 8 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? आप लोगों ने तो बताया नहीं, सी ऑप्शन सही जवाब है, वाजदा खातून, बहुत उम्दा। कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है। नवा सवाल है कि खड़ी बोली किन जबानों का सरचश्मा है? उर्दू, हिंदी, अरबी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। नवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खड़ी बोली किन जबानों का सरचश्मा है? सवाल पे गौर कीजिएगा, खड़ी बोली किन जबानों का सरचश्मा है? देखिए, खड़ी बोली उर्दू और हिंदी दोनों जबानों का सरचश्मा है। उर्दू और हिंदी दोनों जबानों का सरचश्मा है, इसलिए 9 नंबर का डी ऑप्शन होगा। और कुछ साथियों ने दिया, जैसे कौन है, चंद्रशेखर है, कौन है, हाँ चंद्रशेखर जी, बहुत उम्दा। उसके बाद जोकर शॉर्ट्स, बहुत अच्छा। सटियारी 4 कब आने वाला है सर? आएगा इंशाल्लाह, जल्द आएगा। उर्दू जबान के रस्मुल खत किस जबान से माखूज है? अरबी से, फारसी से, रोमन से, हस्ब बाला में एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। उर्दू जबान के रस्मुल खत किस जबान से माखूज है? कल के थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया था। देखिए, उर्दू जबान के जो रस्मुल खत है दोस्तों, अरबी और फारसी, इन दोनों से माखूज हैं। जबकि दोस्तों हिंदी ने नागरी और यूरोपीय जबानों ने रस्मुल खत को इख्तियार किया है। तो यहाँ पर भी 10 नंबर का भी डी ऑप्शन होगा, अरबी और फारसी उर्दू जबान के रस्मुल खत, मतलब उर्दू जबान के जो रस्मुल खत है वो अरबी और फारसी दोनों से माखूज बताए जाते हैं। अगला सवाल 11 नंबर है, और इस सवाल का जवाब आप सबको देना है। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पश्तू और सराइकी जबानों का रस्मुल खत किस जबान से मिलता है? रस्मुल खत का मतलब क्या हुआ? लिखने का तरीका, लिखने का तरीका। जैसे हम जो लिख रहे हैं, ये कौन सा रस्मुल खत है? उर्दू, फारसी, अरबी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 11 का जवाब आप ही लोग दीजिए, 11 का जवाब आप ही लोग दीजिए। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पश्तू और सराइकी जबानों का रस्मुल खत उर्दू जबान से मिलता है। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां सवाल देखिए, बेशतर माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू खाली जगह से निकली है। ब्रिज भाषा से, पंजाबी से, खड़ी बोली से, हस्ब बाला में एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 12 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? बेशतर माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, जबकि आम ख्याल है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। तो बेशतर माहिरीन लिसानियात का क्या मानना है दोस्तों, कि खड़ी बोली से निकली है, इस वजह से सी ऑप्शन 12 नंबर का राइट आंसर होगा। लेकिन एक बात ये बता दूं कि आम ख्याल क्या है, आम ख्याल ये है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, लेकिन बेशतर माहिरीन लिसानियात यानी ज़्यादातर ज़बान के माहिरीन का मानना है कि खड़ी बोली से निकली है। तो हमारा जवाब सी ऑप्शन होगा। उर्दू को किन किन नामों से जाना गया? हिंदवी, ज़बान देहलवी, रेख्ता, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि 13 का डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि हिंदवी, ज़बान देहलवी, रेख्ता और दोस्तों इनके अलावा उर्दू मुअल्ला, क्या? उर्दू मुअल्ला। हिंदी तो आ गया, हिंदवी आया लेकिन हिंदी नहीं आया। उर्दू को हिंदी के नाम से भी जाना गया है, गौर कीजिएगा थोड़ा। और रेख्ता के नाम से जाना गया, रेख्ता तो यहाँ पर शामिल है, लेकिन अब इसका नाम उर्दू है जी, खालिस उर्दू। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 13 नंबर का राइट होगा। 14वां सवाल गौर कीजिए, दर्ज झेल में उर्दू हिंदुस्तान के किस सूबे की पहली सरकारी जबान है? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, दिल्ली, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कल के क्लास में हमने बताया था कि किन किन इजला की दूसरी सरकारी जबान है, और किन किन सूबे की जो नहीं, किन किन सूबे की दूसरी सरकारी जबान है और किस सूबे की पहली सरकारी जबान है। तो दर्ज झेल में उर्दू हिंदुस्तान के किस सूबे की पहली सरकारी जबान है? तो कश्मीर की पहली सरकारी जबान है, इसलिए 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और सही जवाब क्या होगा कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। दर्ज झेल में उर्दू किस सूबे की दूसरी सरकारी जबान है? बिहार, यूपी, बंगाल, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा? देखिए, उर्दू जो है दोस्तों बिहार, यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बंगाल और आंध्र प्रदेश की दूसरी सरकारी जबान है, जबकि कश्मीर की पहली सरकारी जबान है। लेकिन बिहार, यूपी है ना, और उसके बाद दोस्तों क्या कह सकते हैं आप, दिल्ली, उर्दू बिहार, यूपी, दिल्ली, हिमाचल की दूसरी सरकारी जबान है। लेकिन बंगाल और आंध्र प्रदेश के कुछ जिला, आंध्र प्रदेश के कुछ जिला की दूसरी सरकारी जबान, जबकि पूरे बिहार, पूरे यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश इनकी दूसरी सरकारी जबान है पूरे सूबे की। लेकिन बंगाल के कुछ जिला, आंध्र प्रदेश के कुछ जिला की दूसरी सरकारी जबान है। इस बारीकी को ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर सवाल है। हिंदुस्तान में हिंद आर्याई इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? 2, 3, 4, हस्बे बाला में एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा? तो हिंद आर्याई के इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। हमने क्लास में आपको बताया भी था। हमने बताया था कदीम हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, उसके बाद वस्त हिंद आर्याई या वस्ती हिंद आर्याई। ठीक है, इन तीनों दौर को याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में हिंद आर्याई इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। जी, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। ज़बान की सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर माहिरीन लिसानियात ने कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है? 6, 7, 8, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है कि 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। सी ऑप्शन 17 नंबर का राइट आंसर होगा। 18वां सवाल है कि वैदिक अहद में हिंदुओं की कौन सी मजहबी किताब लिखी गई? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हस्बे बाला में एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन में। वैदिक अहद में हिंदुओं की जी कौन सी मजहबी किताबें लिखी गई? 18 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? वैदिक अहद में 17, 17, 17 नहीं, 18 का डी। तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो हस्बे बाला में एक से ज्यादा, इस सवाल का डी ऑप्शन राइट होगा। महाभारत किस अहद में लिखी गई? वैदिक अहद, क्लासिकी अहद, अहद पाणिनी। जी, किस अहद में लिखी गई? महाभारत जो है दोस्तों वैदिक अहद में लिखी गई है। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में। 20वां सवाल है। तो दोस्तों कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल के क्लास में बताया था आपको, एक इन्होंने बताया है क्लासिकल, क्लासिकल संस्कृत, और दूसरा क्या बताया था? वैदिक संस्कृत। वैदिक ही बताया था ना? हाँ, वैदिक संस्कृत। तो ये 2 बताया था। आगे बढ़ते हैं। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वेद की मंजिल, अहद पाणिनी की मंजिल, रज़मिया मंजिल, दीनवी मंजिल और टेक्साली मंजिल। रज़मिया मंजिल में कितने वेद लिखे गए? 3 वेद, 4 वेद, 5 वेद, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। जी, रज़मिया मंजिल में कितने वेद लिखे गए? 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो देखिए, रज़मिया मंजिल में क्या क्या लिखा गया? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये 4 वेद जो है ये लिखी गई, जो हमारे हिंदू भाई बहनों की मजहबी और रिलीजियस बुक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों किताबें रज़मिया मंजिल में लिखी गई हैं। इस वजह से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वस्ती हिंद आरियाई को माहिरीन लिसानियात ने इर्तिकाई लिहाज से कितने अदवार में तकसीम किया है? 3 अदवार में, 4 अदवार में, 5 अदवार में। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये वस्ती हिंद आरियाई है ना। एक तो वस्ती हिंद आरियाई का ज़माना है जी 500 कबले मसीह से 600 तक का ज़माना, जिसे प्राकृतों का ज़माना भी कहा जाता है। अब इसको भी दोस्तों माहिरीन लिसानियात ने इर्तिकाई खुसूसियत के लिहाज से तकसीम किया है जी। तो दोस्तों वस्ती हिंद आरियाई को माहिरीन लिसानियात ने 3 मतलब जो है जी 3 अदवार में जी 3 ज़माने में 3 अहद में तकसीम किया है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल है 24 नंबर, प्राकृत के माना फितरी ज़बान, बिगड़ी ज़बान, कुदरती ज़बान, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 24वां सवाल है दोस्तों, प्राकृत का मतलब कल के क्लास में बताया था फितरी ज़बान। क्या बताया था दोस्तों? फितरी ज़बान। फितरी ज़बान को क्या बोलते हैं? फितरी का मतलब ही होता है कुदरती। फितरी का मतलब क्या होता है? कुदरती। प्राकृत का मतलब ही होता है फितरी ज़बान। फितरी ज़बान को ही कुदरती ज़बान भी कहा जाता है। तो A+C विल बी आंसर डी। आंसर विल बी डी। आंसर क्या होगा? डी। सही बात। पाली किस मजहब की ज़बान है? हिंदू की, मुस्लिम की, बुद्ध की, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा कि पाली ज़बान किस मजहब की ज़बान है? पाली दोस्तों बुद्ध मजहब की ज़बान है। इस वजह से 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26वां सवाल है, मगधी ज़बान का मरकज़ कौन सा इलाका है? मगधी मशरक़ी उत्तर प्रदेश, जुनूबी बिहार, मथुरा का इलाका, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मगधी जो आप देख रहे हैं इसका मरकज़ कौन सा इलाका है? 26 नंबर, मगधी पूरे मशरक़ी हिंदुस्तान की बोली थी, लेकिन इसका जो मरकज़ था, क्या था दोस्तों? मरकज़ वो था जुनूबी बिहार। मरकज़ क्या था? जुनूबी बिहार। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मशरक़ी उत्तर प्रदेश में अरध मगधी, जबकि मथुरा के इलाके में शोरसैनी प्राकृत बोली जाती थी। 27 नंबर सवाल है, पशाजी किस इलाके में बोली जाती थी? कश्मीर के, पंजाब के, महाराष्ट्र के, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, पशाजी कश्मीर और पंजाब के इलाके में बोली जाती थी जी। पशाजी कश्मीर और पंजाब के इलाके में बोली जाने वाली ज़बान है। तो इस सवाल का भी डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नए नए साथी जुड़े हैं, तमाम साथियों का, पुराने हूँ नए हूँ, सबका इस्तकबाल। उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों की ज़बानों को कहते थे अपभ्रंश, बिगड़ी ज़बान, प्राकृत, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? दोस्तों कल के क्लास में हमने पढ़ाया था कि उस ज़माने में जो पढ़े लिखे लोग थे अनपढ़ लोगों की ज़बान को अपभ्रंश कहते थे। और अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ी ज़बान। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ी ज़बान। तो अपभ्रंश और बिगड़ी ज़बान दोनों राइट होगा। इस वजह से क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जबकि प्राकृत नहीं होगा। 29वां सवाल है, खड़ी बोली राजस्थानी, गुजराती, मशरक़ी पंजाबी दर्ज झेल में किससे निकली? शोरसैनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अरध मगधी अपभ्रंश, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों खड़ी बोली राजस्थानी, गुजराती, मशरक़ी पंजाबी दर्ज झेल में शोरसैनी अपभ्रंश से निकली है, इसलिए 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों मगधी अपभ्रंश की बात की जाए, हो सकता है आगे सवाल भी आया हो, इससे क्या निकला? इससे दोस्तों बंगाली ज़बान निकली, आसामी निकली, उड़िया जो उत्कल कहलाई उड़िया ज़बान निकली। अरध मगधी से अगर बात की जाए तो दोस्तों कल के क्लास में हमने बताया था कि भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी, कौन सी ज़बान? भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी। तो हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। 30वां सवाल है, उर्दू की असल क्या है? मगधी अपभ्रंश, शोरसैनी अपभ्रंश, अरध मगधी अपभ्रंश, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। गौर कीजिएगा, यह बहुत उम्दा सवाल है। उर्दू की असल, 30 नंबर सवाल, उर्दू की असल शोरसैनी अपभ्रंश है।
क्योंकि इससे खड़ी बोली निकली। क्या निकली दोस्तों? खड़ी बोली निकली। और बेशतर माहिरीन लिसानियात का मानना क्या है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। उर्दू की असल शोरशैनी अपभ्रंश है, क्योंकि शोरशैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली निकली। बेशतर माहिरीन का मानना है कि खड़ी बोली से उर्दू ज़बान वजूद में आई। तो बी ऑप्शन 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत उम्दा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उर्दू ज़बान का बाकायदा आगाज़ किस इलाके से हुआ? दिल्ली से, मगरबी उत्तर प्रदेश से, जनूबी बिहार से, एक से ज़ायद से, इनमें से किसी से नहीं। उर्दू ज़बान का बाकायदा आगाज़ दिल्ली और उस नवाहे दिल्ली या मतलब जो है मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मगरबी उत्तर प्रदेश, बाकायदा आगाज़ यहीं से माना जाता है। तो डी ऑप्शन 31 नंबर का, सी नहीं 31 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। मसूद हुसैन खां उर्दू की तश्कील में खड़ी बोली के साथ किसका हाथ बताते हैं? पंजाबी का, मराठी का, हरियाणवी का, एक से ज़ायद का, इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों मसूद हुसैन खां उर्दू की तश्कील में, उर्दू की बुनियाद में खड़ी बोली के साथ हरियाणवी का हाथ बताते हैं। तो 32 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे साथी कल के क्लास में बोल रहे थे कि सर क्लास आज का थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए मुश्किल सवाल जो होता है उसको सवाल के ज़रिए जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो चीज़ें थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएंगी। 33 नंबर सवाल, उर्दू और खड़ी बोली के दरमियान खाली जगह रिश्ता है? माँ बेटी का, भाई बहन का, सास बहू का, एक से ज़ायद का, इनमें से किसी का नहीं। 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब होगा उर्दू और खड़ी बोली के दरमियान माँ बेटी का रिश्ता है। 33 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू किस ज़बान से निकली है? खड़ी बोली से, ब्रिज भाषा से, हरियाणवी से, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 34वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू जो है ब्रिज भाषा से निकली है, उनका ये मानना है। तो 34 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां सवाल है, सरजमीन दिल्ली और गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश बताने वाले माहिरीन लिसानियात की निशानदेही कीजिए। सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, अख्तर ओरेनवी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सैयद सुलेमान नदवी जी किसको बताते हैं दोस्तों? इसका हवाला सिंध में तैयार हुआ है। नसीरुद्दीन हाशमी कहते हैं कि दक्कन में पैदा हुई है। अख्तर ओरेनवी का मानना है कि बिहार में पैदा हुई है। जबकि सरजमीन दिल्ली और गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश बताने वाले माहिरीन लिसानियात का नाम है मसूद हुसैन खां। पंजाब में किन का मानना है? तो महमूद शीरानी। इसी तरीके से दोस्तों उड़ीसा में किन का मानना है? कमेंट करके बताइए। 36 नंबर सवाल है, उर्दू का जन्म भूमि उड़ीसा है, किस माहिरीन लिसानियात का मानना है? नसीरुद्दीन हाशमी, सैयद सुलेमान नदवी, सोहेल बुखारी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अगर मसूद हुसैन खां का नाम नहीं है तो इसलिए ई ऑप्शन राइट आंसर होगा 35 नंबर का। 36 नंबर का कि उर्दू का जन्म भूमि उड़ीसा है। नसीरुद्दीन हाशमी तो कहते हैं कि दक्कन है। सुलेमान नदवी साहब कहते हैं कि सिंध में इसका हवाला तैयार हुआ है। उड़ीसा सोहेल बुखारी साहब कहते हैं कि ये जो है उड़ीसा जन्म भूमि है उर्दू का। उर्दू की इब्तिदा दक्कन से हुई, किसका कौल है? निशानदेही करना। नसीरुद्दीन हाशमी, कुली कुतुब शाह, आदिल शाह सानी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो सारे लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि अभी बता चुका हूँ किनका मानना है कि उर्दू की इब्तिदा दक्कन से हुई है। जी उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये किनका मानना है? तो नसीरुद्दीन हाशमी साहब का मानना है। इसलिए 37 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, गौर कीजिएगा। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान यानी उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। क्या है? हाँ हिंदुस्तानी ज़बान है। ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है? आसारुस सनादिद जो सर सैयद अहमद ख़ां की है, आब हयात जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, मुक़दमा तारीख़ ज़बा उर्दू जो मसूद हुसैन ख़ां की है, एक से ज़ायद, या फिर इनमें से कोई नहीं। इतनी बात
हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान यानी उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है? 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 38 नंबर का कुछ साथी जो है सी दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। सर कल मुश्किल था पर आज बिल्कुल ही ये चैप्टर क्लियर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे अल्फाज में बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, शुक्रिया। तो दोस्तों मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है और उन्होंने ये इक़्तिबास आब हयात में कहा है और आब हयात से ये इक़्तिबास माखूज़ है। फिर से याद कीजिए, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान यानी उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। ये इक़्तिबास मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात से माखूज़ है। उर्दू की तमाम ज़मीरें किन ज़बान से माखूज़ हैं? ये भी हॉट सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। कई बार DSSB में, UPTGT में पूछा, BPSC में शायद अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन UGC ने DSSB UPTGT में पूछा गया है। उर्दू की तमाम ज़मीरें अरबी फ़ारसी, तुर्की और फ़ारसी, संस्कृत और प्राकृत एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। उर्दू की तमाम ज़मीरें संस्कृत और प्राकृत से माखूज़ हैं। जी, हो सकता है कि आपको इससे इख्तिलाफ हो, लेकिन यही सही जवाब है। उर्दू की ज़बान की तमाम ज़मीरें जो है वो संस्कृत और प्राकृत से माखूज़ है, इसलिए 39 का सी ऑप्शन राइट होगा। उर्दू की दाग बेल पंजाब में पड़ी किनका कौल है? सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शीरानी, सर सैयद अहमद ख़ान, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। उर्दू की दाग बेल पंजाब में पड़ी, इस बात का तज़किरा मैंने कई बार कहा। महमूद शीरानी, प्रोफेसर महमूद शीरानी अपनी तसनीफ़ पंजाब में उर्दू, इसमें ये बात वो कहते हैं कि उर्दू ज़बान का जो आगाज़ है, इसकी जो दाग बेल है वो पंजाब में पड़ी। मोहम्मद कलीम साहब, आप तो कुछ अजूबा ही बात कर रहे हैं। कलीम साहब, अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत है। आगे बढ़ते हैं। 41वां सवाल है, उर्दू मगधी से निकली है किनका मानना है? अख्तर ओरेनवी, वहाब अशरफी, इमदाद इमाम असर, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। जनाब कलीम साहब, आपने जो कमेंट में फरमाया है वो बात गलत है। उर्दू मगधी से निकली है, ये किनका मानना है दोस्तों? उर्दू मगधी से निकली है, ये अख्तर ओरेनवी साहब का मानना है। ए ऑप्शन 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब भी कुछ साथी अगर सोच रहे हैं कि TRE 4 का क्लास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तशफ़ी और इत्मीनान बख्श मवाद दूंगा, तशफ़ी और इत्मीनान बख्श पढ़ाऊँगा, तो आप क्लास ले सकते हैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी झिझक के। फिर वही बोलूँगा, ज़्यादा मत सोचिए जी, हिचकिचाइए मत, क्योंकि जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। 42 नंबर सवाल, दर्ज झेल में कौन उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल है? इमदाद इमाम असर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर सवाल है दोस्तों, तो दर्ज झेल में कौन उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने उर्दू को हरियाणा का मस्कन करार दिया है और कहा है कि उर्दू पाली से निकली है? कलीमुद्दीन अहमद, शौकत सब्जवारी, मीर अम्मन, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 43 नंबर सवाल है, किसने उर्दू को हरियाणा का मस्कन करार दिया है और कहा है कि उर्दू पाली से निकली है? तो ये शौकत सब्जवारी हैं। तो 43 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है? सोहेल बुखारी, इमदाद इमाम असर, इंशाउल्लाह खा इंशा, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किसने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है? सोहेल बुखारी तो कहते हैं उड़ीसा, ये तो कट जाएगा। इंशाउल्लाह खा इंशा कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? 44 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 45 नंबर, महमूद शीरानी ने अपनी किस किताब में ये ख्याल जाहिर किया है कि उर्दू की दागबेल पंजाब में पड़ी? पंजाब में उर्दू, उर्दू ज़बान की तारीख़, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इस सवाल का जवाब 45 नंबर का जवाब सारे लोग दें और सारे साथी सही सही जवाब दीजिए। सारे साथी सही सही इस सवाल का जवाब दीजिए।
महमूद शीरानी ने अपनी किस किताब में ये ख्याल जाहिर किया कि उर्दू की दाग बैल पंजाब में पड़ी? तो दोस्तों नाम है किताब का पंजाब में उर्दू। तो 45 का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। लहिंदा किस इलाके की ज़बान है? यूपी की, पंजाब की, दिल्ली की, एक से ज़ायद की, इनमें से किसी की नहीं। 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। लहिंदा किस इलाके की ज़बान है? 46 नंबर। तो पंजाब की है, बी ऑप्शन 46 का राइट आंसर हो जाएगा। मराठी को किसकी ज़बान कहा जाता है? शायरी, मौसीकी, अदब, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। मराठी को किसकी ज़बान कहा जाता है? तो दोस्तों मराठी को शायरी और मौसीकी इन दोनों की ज़बान कहा जाता है। तो ए प्लस बी आंसर हो जाएगा इज इक्वल डी। शायरी और मौसीकी, मराठी को शायरी और मौसीकी। बस 50 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बच गया है। बिहार की कौन बोलियां हैं? निशानदेही कीजिए। मैथिली, मगही, भोजपुरी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। जी, बिहार की बोलियां मैथिली, मगही, भोजपुरी, तीनों के तीनों बिहार की बोलियां हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं? जी, मुसलसल बातें करते रहते हैं। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि ब्रिज भाषा का मरकज़ कौन सा इलाका है? पंजाब है, दिल्ली है, मथुरा है, एक से ज़ायद है, इनमें से कोई नहीं है। ब्रिज भाषा का मरकज़ शोरसैन यानी मथुरा का इलाका, शोरसैन यानी मथुरा का इलाका ब्रिज भाषा का मरकज़ है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का हमारा आखिरी सवाल। जी, हालांकि इस सवाल का जवाब भी मैंने आप लोगों को इशारे इशारे में दिया। सैयद सुलेमान नदवी ने यह बात किस किताब में लिखी है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, इसीलिए करीने क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, इसका हेवला जी यानी इसकी बुनियाद इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। उर्दू की तारीख़ में, नक़ूश सुलेमानी में, ज़बान अदब की तारीख़ में, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है आज का 50वां सवाल, आज का आखिरी सवाल। असल में हेवला जो दोस्तों लफ्ज़ है, हेवला का अगर लुग़वी माने आपको बताऊं तो हेवला का मतलब होता है खाका, नक्शा, किसी चीज़ की असल। खाका, नक्शा, ढांचा एक और लफ्ज़ है। ये सब इसके लुग़वी माने हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी ने यह बात किस किताब में लिखी है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, इसीलिए करीने क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, इसका हेवला, इसका ढांचा, इसका खाका, इसका नक्शा, इसकी असल इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। तो दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी अपनी किताब नक़ूश सुलेमानी में कहते हैं। तो 50 नंबर सवाल का बी ऑप्शन होगा। ये बात उन्होंने नक़ूश सुलेमानी में कही है। अगर आपने ई दिया है तो गलत आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, जिसमें हमने उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ मारूज़ी सवालात आपकी खिदमत में पेश किए हैं। उम्मीद कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का क्लास, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान जैसे STET, CTET, UGC नेट, BPSC, UPSC, DSSB का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, वगैरह की मेयारी तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए AR डिजिटल, ताकि हमारे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले। नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि मैं ग्रुप में लिंक शेयर करूं या ना करूं, आपको हमारा लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एप्लीकेशन जो है, हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। टीचर बनने का ख्वाब, टीचर बनने का सपना मुकम्मल होगा।